हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या जन्म से होने वाली हार्ट की विकृतियां या छेद की बीमारियां यानी कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स पूरी तरह से ठीक या क्योर हो सकते हैं या नहीं। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, अपने बच्चों के बारे में परेशान होते हैं कि इनको जन्म से हार्ट की बीमारियां क्या ये पूरी तरह ठीक हो पाएंगे या नहीं, क्या अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे या नहीं, या इनका नॉर्मल सर्वाइवल जितना नॉर्मल व्यक्ति का होता है उतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है या नहीं। आज इस बारे में बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको हर व्यक्ति जिसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है या परिवार में उनके किसी को या किसी सगे संबंधी को है, उनके लिए जानना और समझना ज़रूरी है ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। टॉपिक से रिलेटेड या हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स क्वेरीज है उनको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए ताकि हम उनके बारे में आपको जवाब दे सकें और आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकें। सबसे पहले तो देखिए, कई तरह की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस जो कि हार्ट के छेद की बीमारियां हैं। अगर ये छोटे साइज़ के छेद की प्रॉब्लम है तो ये कई बार अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं। 7-8 मिलीमीटर से छोटे जो छेद होते हैं वो कई बार अपने आप बंद हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती और उसके बाद पेशेंट पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी सकता है, जिसमें कभी उसे पता भी नहीं चलेगा कि कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ था। ज़्यादातर इस साइज़ के छेद वाले पेशेंट्स में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ सेम नहीं होता, हर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का लॉन्ग टर्म फ्यूचर और उनके ट्रीटमेंट पैटर्न सेम नहीं होते। छोटे छेद वाले पेशेंट्स, खासकर जो लेफ़्ट टू राइट शंटिंग वाले होते हैं जिनको एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं, यानी एएसडी, वीएसडी और पीडीए, ये कई बार अपने आप बंद हो जाते हैं अगर छोटे साइज़ के हों और इनमें कई बार नॉर्मल लाइफ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा अगर बड़े साइज़ के छेद भी हैं और उनको टाइम रहते अगर सर्जिकली बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे बड़े साइज़ के जो छेद होते हैं वो कई बार पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते हैं, वो अपने आप बंद नहीं हो पाते। ज़्यादातर आप मान के चलिए कि यदि छेद का साइज़ 7-8 मिलीमीटर से बड़ा है तो वो यूजली अपने आप बंद नहीं होता है। उससे छोटे छेद बंद हो जाते हैं, कई बार 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में। हाँ, लेकिन एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि ज़्यादातर छेद जो होते हैं वो अपने आप 7-8 साल तक ही बंद होते हैं। उसके बाद यूजली ये छेद अपने आप बंद नहीं होते हैं। 7-8 साल की आयु तो कई छेद बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई छेद परसिस्ट करता है या मान लीजिए बड़े साइज़ का छेद है जिसके पहले से बंद होने की संभावना कम है या वो पहले से हार्ट फेलियर कर रहा है, तो उसे हम सर्जरी करके या डिवाइस या बटन द्वारा उसे बंद कर देते हैं। ज़्यादातर अगर सिर्फ छेद की बीमारी और सिंपल हार्ट का प्रॉब्लम है तो वैसे पेशेंट्स की लाइफ कंप्लीटली नॉर्मल होगी और बाद में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर उनका अगर एक बार सर्जरी हो गया तो उनका हार्ट लगभग नॉर्मल जैसा हो जाता है। नॉर्मल से थोड़ा बहुत उनके सर्वाइवल में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप कह सकते हो कि वो लगभग क्योर हो जाते हैं और उनका नॉर्मल सर्वाइवल, उनकी प्रेगनेंसी, उनका सब कुछ लगभग नॉर्मल जैसा ही चलेगा। ज़िंदगी भर दवाइयों की ज़रूरत भी ज़्यादातर इन पेशेंट्स को नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है जहाँ छेद का भी प्रॉब्लम है और वाल्व का भी प्रॉब्लम है और हार्ट की कोई नली भी सिकुड़ी हुई है, कोई चेम्बर भी कम ज़्यादा हो गया है साइज़ में, कोई हार्ट फेलियर भी हो गया है, इस तरह का अगर कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हैं तो वैसे पेशेंट में पूरा क्योर पॉसिबल नहीं हो पाता है और इस तरह के ज़्यादातर पेशेंट्स में सर्जरी के बाद भी काफ़ी हद तक दवाइयाँ चलती रहती है। काफ़ी हद तक इस केस में हार्ट पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो पाता है अगर परमानेंट डैमेज हो गया हो, खासकर तब जबकि सर्जरी थोड़ा लेट किया गया हो या काफ़ी साल बाद किया गया हो। बीमारी जन्म से थी लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाई, सर्जरी करने के लिए पेशेंट लेट आया, तब तक हार्ट में परमानेंट डैमेज हो चुका होता है, तो वैसे केस में कई बार लाइफ नॉर्मल नहीं होती है। हर केसेस का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पैटर्न अलग है, इसलिए हम जनरल कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि सबके साथ ऐसा ही होगा। कोई छेद हैं और छोटे छेद हैं जो कई बार ज़िंदगी भर परेशान नहीं भी करते हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं भी करो तो भी काम चलता रहता है, अगर बंद ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं करते छोटे साइज़ के छेद। लेकिन बड़े साइज़ के छेद और खासकर जब कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हो, खासकर अगर साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो जहाँ पे बॉडी नीली पड़ती है, वैसे केसेस में ज़्यादातर दिक्कत आती है और वैसे केस में पूरी तरह क्योर करना इतना ईजी नहीं होता। वैसे केस में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का सिग्निफिकेंट चांस होता है। ज़्यादातर केसेस में जहाँ सर्जिकल रिपेयर कंप्लीट हो गया है और बीमारी पूरी तरह करेक्ट हो गई है, वहाँ मोस्टली पेशेंट को दिक्कत नहीं आती और पेशेंट का सर्वाइवल लगभग नॉर्मल जैसा हो सकता है। जहाँ पे 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स थी और वहाँ पे कोई एक आध चीज़ का ट्रीटमेंट किया गया, बाकी चीज़ों को ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वैसे केस में व्यक्ति का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नॉर्मल नहीं हो पाएगा और वहाँ पे
उसका मृत्यु दर, कितनी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, उसका कितना हार्ट फेलियर है, कितना हार्ट डैमेज हुआ है, इसके हिसाब से डिपेंड करेगा। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में हार्ट लगभग नॉर्मल हो जाता है सर्जरी के बाद, लेकिन कभी कभार कुछ खामियां रह जाती है, कभी कभार वाल्व रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम कुछ रह जाती है, कई बार कंडक्शन सिस्टम संबंधित कुछ प्रॉब्लम रह जाती है, जिनको आगे भी दवाइयों द्वारा या कुछ अलग अलग प्रोसीजर्स द्वारा मैनेज करना पड़ता है। पर हर केस में क्या सर्वाइवल पैटर्न रहेगा और कितना लॉन्ग टर्म पेशेंट का सर्वाइवल होगा और क्या वो क्योर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये केस टू केस वेरी करता है। इसलिए जनरल स्टेटमेंट दे पाना बहुत मुश्किल है कि जन्म से होने वाली हर विकृति को ठीक किया जा सकता है या हर पेशेंट को क्योर किया जा सकता है। लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ केसेस, मान के चलिए 70 to 80% केसेस को यदि सही समय पर सही ट्रीटमेंट किया गया तो उनकी लाइफ को लगभग नॉर्मल जैसा किया जा सकता है, उनको ज़िंदगी भर कभी तकलीफ ना आए ऐसा हो सकता है। काफ़ी केसेस में थोड़ी बहुत दवाइयाँ चलती रहती है, काफ़ी केसेस में थोड़ा फॉलोअप लगता रहता है, काफ़ी केसेस में कुछ एस्पेक्ट्स प्रॉब्लम के अगर बच जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लगता है। लेकिन हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ बीमारी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है या बच्चा डॉक्टर के पास या ट्रीटमेंट के लिए बहुत लेट लाया जाता है, तब तक कोई ट्रीटमेंट की संभावना नहीं रहती है। तो इस तरह के भी काफ़ी केसेस रहते हैं। खासकर जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ होती है, या जो बड़े साइज़ के छेद होते हैं जहाँ हार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है, वहाँ पे अगर ट्रीटमेंट में बहुत लेट होता है तो हार्ट परमानेंटली डैमेज हो चुका होता है और फिर उसके बाद पूरा क्योर पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है और कितना लॉन्ग टर्म पेशेंट का प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से उसका सर्वाइवल वेरी करेगा। कुछ लोग फिर भी 30-40 साल तक जी लेंगे, कुछ लोग अगर माइनर प्रॉब्लम है तो 60-70 साल भी जी लेंगे, मेजर प्रॉब्लम है तो कम सर्वाइव कर पाएंगे। वो केस टू केस वेरी करेगा। पर हाँ, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट का सर्वाइवल डिसाइड करते हैं। और यदि सिंपल प्रॉब्लम है तो इस बीमारी को पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। यदि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो कितना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और कब ट्रीटमेंट चालू किया गया और ट्रीटमेंट के बाद कितना सक्सेस मिला ट्रीटमेंट पे, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि बीमारी का क्योर पॉसिबल है या नहीं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में हमने बात करी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है या नहीं। ये टॉपिक थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आई होगी इस बारे में। यदि आप कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या जन्म से होने वाली हार्ट की विकृतियों के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट पद्धतियों के बारे में जानना चाहते हैं, सर्जरी के टाइमिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस किया। आप इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को देखते रहें, कमेंट करते रहें, वीडियोज़ को लाइक करते रहें। थैंक यू।